मुझे सच में नहीं पता आपको इसके बारे में पता है या नहीं, पर अगर आप रुक रहे हैं और आपकी कानों में ये शब्द पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली हैं। इस बात को आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत बड़ी गलती क्या आप तो नहीं कर रहे हैं कि आपको थोड़ा भी रियलाइजेशन है कि अगर आप एक थॉट भी बुरा, डर, चिंता, जलन, रिग्रेट, गिल्ट कि मैंने क्यों किया, ऐसे कोई भी भावना से भरे विचारों को सोचते हैं या सुनते हैं या ऐसी कन्वर्सेशन अपने अंदर करते हैं तो शारीरिक रूप से यानी कि बॉडी के रूप से आपके अंदर जो वाइट सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज होने लग जाते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मरने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी थ्योरीज पर अगर हम विश्वास भी ना करें, कहीं सब थ्योरी झूठी हैं, तो एक फैक्ट समझते हैं। सपोज आप एक राजा हैं, हमने राजा देखे हैं अक्सर, तो आप एक राजा हैं और ये शरीर पूरा आपका प्रजा है। बिना प्रजा के राजा का कोई मोल नहीं है। सपोज एक राज्य की पूरी प्रजा चली जाए या मर जाए तो वो राजा किसका होगा? उसके राजा होने का क्या मतलब है? कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब वो राजा नहीं रहेगा। ठीक उसी तरीके से आपको ये शरीर दिया गया है। अगर आप बीइंग अ किंग बहुत ज़्यादा डर गए और जैसे ही राजा डरा, उसकी पूरी जो सेना है, अगर वो युद्ध में खड़ी है, युद्ध यानी आप कंपटीशन कर रहे हैं या आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी परेशानी आई है, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर के शरीरों में कोई रोग आया है, कोई डिजीज़, कोई बीमारियां, फाइनेंशियल क्राइसिस या बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आप या मेरे में, कोई बड़ी बात नहीं है। उस सिचुएशन में आप डर गए हैं, घबरा रहे हैं, बदला लेना चाह रहे हैं। ये सब वाइब्रेशन में है। जैसे ही आप डरे, आपकी प्रजा ने आपका चेहरा देखा कि ये डर रहा है, हमारा राजा डर रहा है, जिसको हमें डायरेक्शन देनी है, जिसको हमको बताना है कि हमें आगे क्या करना है। बस आपको डरा हुआ देख आपकी प्रजा पूरी डर जाती है। वो सब अपने भाले हथियार छोड़कर इधर उधर भाग रही हैं, जैसे एक सायरन बज गया हो कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक उसी तरीके से वो प्रजा अपने आप को ही मारने लग जाए, कूदने लग जाए, जो युद्ध का मैदान है उसे छोड़कर भागने लग जाए और कहे कि अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला। इसमें गलती किसकी है? उस प्रजा की या उसका नेतृत्व करने वाले राजा की? आपको पता है कि राजा की गलती है। ठीक वैसे ही अभी बहुत कुछ हो नहीं रहा है। बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अगर आपकी सांसें चल रही हैं, आपको मनोबल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। क्या ठीक है, हम परफेक्ट नहीं हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हो सकते हैं हम बहुत घटिया हैं। आप क्या, हम अपने बारे में ये सारी बातें कहते हैं हम ऐसे ही। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शरीर हमने नहीं बनाया, ये दुनिया हमने नहीं बनाई और हमको भी हमने नहीं बनाया। एक बड़ी पावर है ऊपर या फिर कहें अंदर इस वक्त, क्योंकि हमने तो अंदर महसूस किया, बाद में बाहर। तो वो अंदर है एक पावर जो सब जानती है, वो सब कुछ चला रही है। उस सिचुएशन में अगर आप उस पावर को नज़रअंदाज करते हुए डर जाते हैं और सारा पोटला अपने सर पर उठा लेते हैं, तो ऐसा कोई भी परेशानी, अगर वो बहुत छोटी भी है, आप उसे पार नहीं कर सकते हैं। आपका पूरा शरीर ऐसा लगेगा कि अब समय खत्म हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके शब्दों की वजह से, सिर्फ आपके नज़रिए की वजह से। वरना पूरी सृष्टि में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका बाल भी बांका कर सके। कोई आपके शरीर को मार सकता है, आपके चित्रे चित्रे उड़ जाएंगे, आपकी पूरी संपत्ति आप रोड पर आ सकते हैं, हो सकता है खाने को पैसे ना हो, बहुत कुछ हो सकता है, पर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप इस सब के परे हैं। तभी जब शरीर मरता है तो कहते हैं कि आप जा चुके हैं। जब आपको ही पहचानना है शरीर में रहते हुए कि आप कौन हैं। आना जाना किसी और का हमें फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए, जब आपके शब्द
आपका नज़रिया इस शरीर के लिए बहुत मायने रखता है। अगर शरीर के राजा आप हैं, आपको ये शरीर चलाने को मिला है, उसके बावजूद आप कहते हैं और लोग की वजह से आप परेशान हैं, परिस्थितियों की वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अक्सर सामने वाले को धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और धोखा देने वाले भी आप ही हैं। आपको समझना होगा कि मुझे किसी मोटिवेशन, किसी थ्योरीज की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। दुनिया बनाने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे समझ दी है, उसने मुझे बुद्धि दी है, वो अलग अलग शरीरों में से मुझे समझा भी रहा है, वो मुझे रास्ता भी दिखा रहा है, जैसे अभी भी दिखा रहा है इस शरीर में से, क्योंकि ये शरीर भी उसका है। उसमें आप थोड़ा भी भेद करके इस पूरी दुनिया में ये समझ नहीं पा रहे कि पूरी दुनिया में उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, वो एक ही है। तो आप इतना समझ जाएंगे। अगर आप कैपेबल नहीं होते तो आपको ये शरीर चलाने को नहीं मिलता। ये कायरता से भरे शब्द कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, तो ये डरपोक है और आप डरपोक नहीं हो सकते। वैराग्य का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाना है। ऐसे तो हम भी भाग जाते हैं, हम भी भाग जाएं फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के, नहीं, कोई फायदा नहीं है। फिर आप भगोड़े हो जाओगे, आप भगोड़े नहीं हो सकते। किसी भी परिस्थितियों से भागकर आप ईश्वर का अनुभव तो बहुत दूर है, ईश्वर की चर्चा का मिठास भी नहीं चख सकते, क्योंकि ईश्वर कभी भी कायरता से नहीं मिल सकता। ईश्वर तो ये देखता है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियां जो हैं वो आ ही इसलिए रही हैं कि उन परिस्थितियों से ये निकल कर ये सीख जाएगा और मजबूत हो जाएगी इसकी आत्मा, इसे अपने ऊपर और आत्मविश्वास होगा। अपने आप को सबसे छोटा मानना बहुत अच्छी बात है कि मैं सबसे छोटा हूँ, आराध्य हैं सब रूपों में। तो जब तक आप अपने आप को ग्राउंड पर नहीं समझेंगे, इस जमीन जो सृष्टि है इस पे नहीं देखेंगे कि हम भी इन जीव जंतु जैसे ही एक हैं, अपने आप को सबसे छोटा मानेंगे, तो आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। जब भी आप चालाकी का यूज़ करेंगे किसी को नीचा करके आगे बढ़ने के लिए, तो आप गिरेंगे। किसी को गिरा करके उड़ने के लिए तो आप ऊंचा, जितना भी ऊंचा जाएंगे पर गिरेंगे ज़रूर। इसलिए समझ जाइए, कोई और नहीं आने वाला है, कोई और समझने वाला नहीं है। हम इस शरीर में हैं और हम होंगे, पर इस शरीर में हमेशा नहीं होंगे। तो हम आए हैं, एक रंगमंच, एक स्टेज लगी हुई है, स्टेज पर कुछ कंट्रीब्यूट करने आए हैं, कुछ नाटक दिखाने आए हैं। हमें लगता है कि हम इस नेचर से सब कुछ लेने आए हैं, नहीं, हम कुछ भी लेने नहीं आए हैं, क्योंकि हम लेकर नहीं जा पाते हैं और आपके अंदर ये झूठ बसा हुआ है कि मुझे इससे बहुत कुछ कमाना है। नहीं, हमें कुछ भी नहीं कमाना, हमें सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना होता है। जिस पल हमें समझ में आ जाए कि हमें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना है, तो हम कुछ देने की भावना लाएंगे। जैसे ही हम कुछ देने की भावना लाते हैं कि मैं क्या कर दूं, किसी को क्या प्यार दे दूं, किसी के लिए दो अच्छे शब्द कह दूं, किसी के लिए किसी को जगा दूं, तो अपने आप हमारा भंडार भरता जाता है, क्योंकि वो भंडार अब कनेक्ट हो चुका है क्रिएटर से, उसकी दुनिया में है, उसकी दी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए ही कुछ कर रहे हैं, वही करा रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो आपको ये बात समझ में आ जाए, आपके शब्द, आपकी सोच, आपकी बातें, आपका कर्म मायने रखता है आपके लिए, इसके अलावा कुछ भी और मायने नहीं रखता है। आपको समझना होगा, अगर आप रोए, गिड़गिड़ाए, कुछ नहीं होना चाहना। अगर आप आत्मविश्वास से भरे और शांत रूपी विश्वास की बात कर रहा हूं मैं, जब भी हम कहते हैं कि आपको आत्मविश्वास होना है तो वो शांत रूपी होना चाहिए, नहीं तो आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको गुस्से का नाटक भी करना पड़े तो आप अंदर से बिखर जाएंगे। बाहर नाटक करो, एक मूवी है, कभी विलन मिलेगा, कभी हीरो मिलेगा, कभी साइड एक्टर मिलेगा,
जो रोल मिला है निभाओ, पर अंदर से जाग करके निभाओ। आपको समझ में आना चाहिए, आपको ही अपना साथ देना है। बड़ी से बड़ी परेशानियां हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए कि जो भी कुछ मेरे संग हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपके शब्द आपकी सृष्टि बनने लग जाएंगे। इसलिए अपने लिए कभी भी बुरा बोलना बंद करें। जितनी परेशानी यहाँ मन में बड़ी हो जाती है, जो विचार हमें मन में दुख देते हैं, बाहर होते हैं तो इतना नहीं देते। हमें अपने आप को संभालना है बस।